नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय जनजातियों के बारे में। भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में। यह वीडियो आपको बहुत उपयोगी साबित होगा किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसको अच्छे से सुनिएगा और 3-4 बार देख जाइएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं भारतीय जनजातियां। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों तथा समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातीय के रूप में माने जाते हैं। याद रखिएगा। अब बात करें भारतीय पॉलिटी में कुछ याद कीजिए कि अनुच्छेद 330, 331, 332 और 333। तो अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में SC/ST आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन से संबंधित है। अनुच्छेद 332 विधानसभा में SC/ST आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 333 जो है विधानसभा में एंग्लो इंडियन से संबंधित है। आप सोचकर हैरान होते होंगे कि ये मुझे कैसे याद है। तो मैंने इसके ऊपर बारीकी अध्ययन किया है। आप भी मेहनत कीजिएगा तो आपको भी याद हो जाएगा। फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं कि अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। और बात करें कि अनुच्छेद 333 विधानसभा में एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन से संबंधित है। आपको बता दें कि एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में आपका याद रखिए 2 लोग होते हैं, ठीक है, और विधानसभा में 1 लोग होते हैं थे, जिसको 104वां संशोधन के तहत उसको खत्म कर दिया गया, निष्प्रभाव कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन का जो पद है, जो पोस्ट रिजर्व था, उसको हाल ही में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। याद रखिएगा। अब ऐसा कोई एंग्लो इंडियन के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय जनजातीय के बारे में। हमने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या 550 है। वर्तमान में कुल जनजातियों की संख्या जो है, समूहों की संख्या कितने हैं? 550 है। याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6% है, ठीक है। सर्वाधिक अगर बात करें कि सर्वाधिक SC यानी सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। याद रखिएगा। और सर्वाधिक ST अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। याद रखिएगा, ठीक है। अगर सर्वाधिक SC की बात करें तो यूपी में, सर्वाधिक ST की बात करें तो वो आपका मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं मिजोरम प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। याद करें कि आपका बात करेगा कि सर्वाधिक SC वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक SC प्रतिशत वाला राज्य तो वो पंजाब है, ठीक है। और सर्वाधिक ST वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है, और सर्वाधिक ST प्रतिशत वाला राज्य जो है मिजोरम है। याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि संविधान के 89वां संशोधन 2003 में हुआ था के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग है ना, संविधान के 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसका वर्णन अनुच्छेद 338 के क में है, की स्थापना किया गया। इस आयोग के जो है प्रथम अध्यक्ष US डेवर थे, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष US डेवर थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो वर्णन है अनुच्छेद 338 के क में है। याद रखिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील थी, लेकिन हाल ही आंकड़ा के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति समूह है वो गोंड है। याद रखिएगा, ये पहले की डाटा है। पहले क्या था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील थी, लेकिन वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो समूह है वो गोंड है। याद रखिएगा। और जो भील है दूसरा सबसे बड़ी जनजाति है।
और तीसरा स्थान पे कौन है? संथाल, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मेघालय है। ठीक है, सबसे कम जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मेघालय, मात्र 2.5% है। और सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मैंने बताया आपको। जारवा जनजाति, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जारवा जनजाति का निवास स्थान कहां माना जाता है, तो अंडमान निकोबार। जारवा जनजाति जो अंडमान निकोबार में पाई जाती है, विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। किस जनजाति को? जारवा जनजाति को। जारवा जनजाति का जो संबंध है वो अंडमान निकोबार से, उनका निवास स्थान अंडमान निकोबार में माना जाता है। एक है ठक्कर बापा। ठक्कर बापा से याद रखिए कि आदिवासी शब्द को सर्वप्रथम ग्रहा था। जैसे हमने पढ़ा कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक शताब्द प्रकाश में, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने, सत्याग्रह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी महात्मा गांधी ने, लेकिन आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था, याद रखिएगा। ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। भारत की सर्वाधिक ओद जनजाति यानी प्रिमिटिव ट्राइब जो है गोंड है, याद रखिएगा। एक है सेम्पेन जनजाति, तो सेम्पेन जनजाति का निवास स्थान निकोबार द्वीप समूह को माना जाता है। एक है टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करते हैं। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर, सेम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में। एक है जारवा जनजाति जो भारत की विश्व की सबसे पुरानी जनजाति के रूप में जानते हैं जारवा जनजाति को, जो निवास करता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब बात करते हैं थारू जनजाति। थारू जनजाति याद रखिएगा कि दिवाली को शोक त्योहार के रूप में मनाने वाली जनजाति है। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति इसमें से कौन है? याद रखिएगा थारू जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली जनजाति है। एक है मिथन त्योहार। जो मिथन त्योहार किस जनजाति का प्रमुख त्योहार है? याद रखिएगा मिथन त्योहार जो है नागा जनजाति का प्रमुख त्योहार के रूप में जाना जाता है। अब एक बात करते हैं कि नायर जनजाति, यह परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो विजिटिंग हस्बैंड जो भी आपने सुना होगा, तो ये अवधारणा नायर जनजाति के लोगों में पाया जाता है। एक बात करते हैं टोडा जनजाति। हमने बताया कि टोडा जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करता है। तो टोडा जनजाति पशुपालक है तथा भेष पालने का काम करती है। और संथाली लोग जो होते हैं, संथाली जनजाति जो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। एक आपने सुना होगा संथाल विद्रोह, वो सिंधु कानून के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पे संथाल जो जनजाति है भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। संथाल लोग पुजारी को नायक कहते हैं। ठीक है, याद रखिए दोनों में आपका दोनों अलग अलग चीज है। संथाल लोग पुजारी को नायक कहते हैं और एक है आपका नायर जनजाति जो जिसमें विजिटिंग हस्बैंड का अवधारणा अभी भी माना जाता है। ठीक है, एक है हो उराव और मुंडा जनजाति। हो उराव और मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बैगा और केरल के कनिकर एवं उड़ाली उन्हें पलाथी कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हो उराव और मुंडा जनजाति में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में गोंड उन्हें बैगा कहते हैं और केरल के कनिकर और उड़ाली उन्हें पलाथी कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवागिरी कहा जाता है। यानी आपसे पूछ लिया जाएगा कि युवागिरी क्या है, तो जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवागिरी कहा जाता है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली जनजाति है वो दक्षिण राजस्थान के जनजाति है, जिसे गरासिया जनजाति के रूप में जाना जाता है। यानी आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन जनजाति नाच गाकर अपनी जीविका उपार्जन करती है, तो वो गरासिया जनजाति है जो दक्षिणी राजस्थान में पाया जाता है। एक है चांगपा और चंपा समुदाय, मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। याद रखिएगा, चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये घुमंतु लोग जीवन यापन के लिए अच्छी किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। याद रखिएगा,
एक है जांगपा और चंपा समुदाय, वो मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, यह अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। भारत सरकार ने इन्हें एसटी के रूप में सूचीबद्ध किया है। इनकी खासियत यह है कि यह अच्छे किस्म के ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं, याद रखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम जनजाति के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर से आर्कियोजोहिक एरा में हुआ था। भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति था समूह था निग्रो। भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रो जनजाति था। याद रखिए कि नार्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो एस्ट्रोलाइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया था। यानी हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत है प्रोटो एस्ट्रोलाइड और भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया था। अब है कि निग्रिटो प्रोटो एस्ट्रोलाइड व मंगोलाइड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, निग्रिटो की बात करें तो अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। निग्रिटो जनजाति अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है। मंगलोइड की बात करें, मंगलोइड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में ये असम, हिमालय क्षेत्र, लेह और लद्दाख में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। एक है नार्डिक जनजाति, नार्डिक ये उत्तर पश्चिम भारत के लोग को कहे जाते हैं। अब बात करते हैं प्राच्य, सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि के लोग भूमध्य सागरीय। प्राच्य कहा गया किनको? जो सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि के लोग को प्राच्य कहा गया। ठीक है, भूमध्य सागरीय ये उत्तर भारत की उच्च जातियां हैं, याद रखिएगा। आदिवासी के प्रमुख पर्व सरहुल चैत्र। ठीक है, आदिवासी का प्रमुख पर्व जो है, आप देखिएगा कि आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल चैत्र जो है शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियां हैं, जैसे मुनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा। ये सब कहां की जनजाति है? तो अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। एक है नागालैंड की कोनियाक आदिवासी। नागालैंड की कोनियाक आदिवासी जो है दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। यह बताया जाता है कि अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार घटना मानते हैं। कौन थी? नागालैंड का कोनियाक आदिवासी। ये क्या कर, इन्हें दुनिया में हेड हंटर के रूप में जाना जाता है। इनकी खासियत क्या है कि ये अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार घटना मानते हैं और चेहरा पर टैटू बनाकर उनका जश्न मनाते हैं। हालांकि आज हेड हंटर लगभग खत्म हो चुकी है और कोनियाक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार की भी नागरिकता प्राप्त है। याद रखिए, कोनियाक जनजाति जिनको हेड हंटर के नाम से जाना जाता था, तो वर्तमान में भारत के साथ साथ म्यांमार की नागरिकता भी प्राप्त है। इसका गांव लुंगबा यानी नागालैंड की मोन जिला का कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है। तो दोस्तों ये था आपका भारत की जनजाति से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। इसमें हमने भारतीय भूगोल तो बताया ही है और भारतीय पॉलिटी भी बताया है, इंडियन पॉलिटी भी बताया है। तो आप बताइए कैसा लगा, और आप आशा करते हैं कि मेरा कोशिश आपके तैयारी को एक नया पंख देंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।